प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। आकाश के प्रणाम करती हूँ, पताल के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जंगल में एक तोता रहता था और तोता जो था अकेला था। वो तोता बंडा तोता था। तोता जो था जिस डाली पे बैठता था, जिस वृक्ष पे वो रहता था, कोई पक्षी नहीं बैठता था। बोलता था, अरे ये तो बंडा तोता है, इसका पंख नहीं है, ये बंडा है। इसका पत्नी नहीं है, ये बंडा तोता है। वो तोता अपने जीवन में जीवन संगनी नहीं लाया था। हर जीव का एक जोड़ा होता है दीदी, तो तोता जो था अपने तोती को नहीं लाया था, बंडा था। जंगल में सब बंडा बंडा कह के उसको पुकारता था, बंडा तोता बंडा तोता। उसके साथ नहीं तो कोई देखता था और नहीं उससे कोई बात करता था और नहीं तो उसके पास जाता था। तोता बड़ा उदास रहता था। तोता को लगता था कि हे भगवान, कितना बड़ा मैं गुनाह किया हूं, जो कोई भी मेरा सगा भाई हो, कोई भी नहीं मुझसे बात करता है। कोई बात नहीं, जंगल में गुजारा कर लेंगे, सब उड़ फिर के फल फलनियां खाता है, मैं भी खाकर जीवित रह लूंगा। यदि जिस पे सारे पक्षी रहते थे उस पर तोता चल जाता था तो लोग चोंच चोंच से मार के इसका बुरा हाल कर देते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात है, नदी में एक बच्ची दहती हुई जा रही थी, डाली में करके दहती हुई जा रही थी। जब तोता देखा सोचता है, अरे इस तालाब में इतना सुंदर एक बालक दहता हुआ जा रहा है, आखिर किसने ऐसा किया होगा? एकदम नवजात है। तोता ने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझ में इतना शक्ति दीजिए कि मैं उस बच्ची को, दहता हुआ बालक को छान कर ले आऊं। हे भगवान, मैं तो एक पक्षी ठहरा, ले तो आऊंगा, लेकिन उसे पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगा? और इतना जाते ही तोता जो है अपना चंगुल में डलवा पकड़ लिया, टोकरी पकड़ लिया। टोकरी में, जिस टोकरी में दहता जा रहा था, टोकरी को पकड़ लिया। जब टोकरी को पकड़ लिया और उसका जो चंगुल होता है बहुत मजबूत हो गया। भगवान का महिमा अपरंपार। जंगल में ले आया। सारा तोता देखा जंगल में तो कहता है, अरे ये तोता एक बच्ची को ले आया है, आखिर ये कहां से लाया? ये कैसे? जाके तोता से, अगल बगल के तोता पूछा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तो बहुत गलत नजरिया से देखता था। मैं पूरे जंगल का पक्षी बंडा तोता कहता था, लेकिन तू तो एक मानव का बच्चा को ले आया, कहां से लाया? तोता बोला, भाई मैं क्या बताऊं, नादान बच्ची, नन्ही सी बच्ची, नवजात शिशु जल में दहता हुआ जा रहा था। मुझे नहीं पता कैसे दहता जा रहा था और इसे मैं छान कर ले आया हूं।
ले आया हूं और ला के रख लिया हूं, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बच्चा कैसे पोसाएगा। 2 कौए था। कौआ बोला चिंता मत करो, इसका पालन पोषण का व्यवस्था हम करेंगे। तोता बोला कैसे भाई? नहीं, हम जाएंगे और इसका पालन पोषण का व्यवस्था करके अवश्य लाएंगे। कौआ जहां गाय चरती थी, बहुत सारे गाय झुंड में, जो दुधारू गाय थी उस गाय के पास कौवा गया और जाके उसका पीठ के रीढ़ ही पर चोंच मारा। गाय जो थी छटपटा गई, लेकिन बीच पीठ पे मारा तो वहां पोंछ भी उसको नहीं पहुंच सकता था। उसके बाद आंख के पास उसको मारा। गाय बोली अरे भाई कौआ, इतना मुझे क्यों सता रहा है? अरे यार, मेरा प्राण जो है चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, प्राण छटपटा रहा है, मेरा शरीर दर्द से पीड़ित है, तेरा चोट से मेरा हड्डी पे लग गया। कौआ बोला अरे कभी नहीं सताएंगे, लेकिन क्या तुम मेरा काम कर देगी? गाय माता बोले अरे भाई कौआ, जो कहोगे वो मान लेंगे, और नहीं तो लगता है कि तू झुंड भर कौआ आ जाएगा और हम सब गाय को परेशान कर देगा। क्या कहता है बताओ? कौआ बोला अरे भाई, तुम्हें रोज एक वृक्ष के नीचे जाना होगा। गाय बोली किस लिए? तो मेरे पास जंगल में एक बंडा तोता भैया का एक कन्या है और उसको दूध पिलाना है। गाय बोली बस इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात। गाय समय से जाने लगी और उसे दूध पिलाने लगी। गाय को देख दूसरे गाय भी कहती है अरे गाय बहन, कहाँ जाती हो बहन, कहाँ जाती हो? क्या बताऊं, जंगल में एक कन्या है, तोता बंडा तोता उसे पाल रहा है और उसे दूध पिलाने मैं जाती हूं। दूसरी गाय भी बोली एक टाइम तुम पिलाओगी तो एक टाइम हम पिलाएंगे। तीसरी गाय देखी, वो कहती है मैं भी उसे दूध पिलाना चाहती हूँ, इंसानी बच्चा का पालन करना चाहती हूँ, उसका माँ बनना चाहती हूँ। अब तो जंगल में बहुत सारी गाय थी, बारी बारी उसके पास खड़ी हो जाती थी और टप टप उसका मुख में गिर जाता था दूध, बच्ची पी लेती थी। अब तो बच्ची बड़े मस्त से पलने पोसने लगी। तोता देखा, तोता जो था, तोता कहता है आह कौआ राजा, अरे तूने तो मेरा मदद इतना किया कि मेरा बेटी को पोसने पालने में इतना मदद किया, समझ में नहीं आता है मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं। लेकिन मेरा बेटी तो बिना वस्त्र का है, मैं इसे कहां से वस्त्र पहनाऊं, कैसे लाऊं वस्त्र, समझ में नहीं आता है। कौआ बोला अरे भाई चिंता मत करो, मैं गांव में जाऊंगा और कपड़ा मांग के लाऊंगा। कौआ जाके और राजा के आंगन में पूरा डांव 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 करने लगा। जो बड़े अमीर थे सारे लोग कहते हैं कि अरे आज तो कौआ नहीं रोटी खा रहा है, नहीं भात खा रहा है और कौआ डांव डांव कर रहा है, आखिर क्या बात है? कौआ से लोग बोले कि भाई क्या चाहते हो, डांव डांव कर रहे हो? कौआ अपने भाषा में टंगा हुआ कपड़े के पास गया और बोला मुझे ये चाहिए। लोग बोले कि अरे भाई इस कपड़ा को ले जाओगे? कौआ अपने जाओ ले जाओ। लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौआ कपड़ा को ले जाएगा। चोंच में कौआ दबा लिया कपड़ा और ले जाके दे दिया। अब तो कई कपड़े उसे देने लगे, कौआ देने लगा। धीरे धीरे अब सारी पक्षी मिलकर आपस में बात किया, भाई ये बच्ची अब बड़ी हो गई। धीरे धीरे वो बच्ची 2 साल की हो गई। आपस में सारे पक्षी बात किया कि भाई इसके लिए तो हमारे पास घर नहीं है,
तो क्यों ना एक घोंसला बनाऊं अपने जैसा, जिसमें ये आराम से रह सके। गरबैया रानी बोली, जो जंगल में गरबैया रहती है, वो बोली कि भाई ये मुझ पर छोड़ दो, इसका रहने के लिए मुझसे मजबूत कोई घर बना ही नहीं सकता है। सब कोई गरबैया को बोले कि तो ठीक है, जितना तिनका चाहिए उतना तिनका हम तुम्हें लाकर दे देंगे, लेकिन घर बना देना। एक भाई बहना, गरबैया रानी जो थी एकदम मनुष्य के रहने भर घोंसला बनाई और वो बच्ची को उसमें डाल दिया। वो बच्ची जो थी जब भी उसे खाने और पीने का फल फलरियां ले जाके तोता देता था, रोटी गांव से लाकर कौवा देती थी, कपड़े कौवे देते थे और सारी पक्षी उसका मदद करने लगे। अब तो बंडा तोता को सारी जंगल के राजा मान लिए। कहीं भी फल दिखता था तो बंडा तोता को सब बताता था, अरे भाई देखो उस पेड़ में फल पका हुआ है, जाकर मिलाकर और उसे दे दो, अपने बेटी को दे दो। बेटी जो थी, बेटी का नाम सुप्रिया तोता रखा था। सुप्रिया अब बड़ा होने लगी और तोता उसे सिखाया कि मैं तुम्हारा हरा पिता हूं। कौवा काला पिता है, कौवे को काला पिता और तोता को हरा पिता कहता था। जो गाय माता थी, दूध पिलाती थी, वो गाय माता थी। इतना बोलने के लिए वो लड़की जानती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। तोता ने उसे पढ़ाने लिखाने का भी कोशिश किया उस बच्ची को। बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई। वो लड़की धीरे धीरे 12 बरस की हो गई। 12 बरस की हो गई, शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई दीदी, तो तोता सोचता है, अरे भाई जंगल में तो इसे रख रहे हैं, लेकिन इसका पालन पोषण कर दिए, जितना हम लोग का समझ था उतना कर दिए, लेकिन जंगली जानवर से बचने के लिए इसका इतना बड़ा घोंसला बनवा दिए। घोंसला में रहती है, लेकिन इसका ब्याह कैसे करेंगे। कौआ जो था, कौआ भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। भोलेनाथ कहते हैं, कौआ आज क्या बात है जो मेरे पास आया है। भोलेनाथ के बात सुनकर कौआ बोला, महाराज मेरे पास वन में एक कन्या है जो बंडा तोता ने पाला है, और बंडा तोता ने पालन पोषण तो कर दिया है, लेकिन उसका विवाह कहाँ होगा। हम तो भाई वन में रहने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं, पक्षी हैं, लेकिन उसका विवाह तो किसी मानव से होगा। अब भगवान ने कहते हैं कि देर जाओ कौआ राजा, मैं उसका जोड़ी बना के रखा हूं, जाओ। एक भैया बहना, राजा जो थे, जो भगवान थे, भगवान उसको कौआ को भेज दिए। कौआ बड़ा मुस्कुराता हुआ आया और तोता से बात किया, अरे कोई ना कोई मेरे जंगल में भी रिश्ता आ जाएगा मेरी सुप्रिया को। सुप्रिया मेरा कितना सुंदर है, चांद की टुकड़ा है। गुरु भाई बहना, तोता सोचता है कि सबसे पहले इसको हमें माता पिता को पता लगाना चाहिए। गांव में जाकर इसका माता पिता आखिर कौन है। कौआ बोला, अरे मुझसे ज्यादा कौन जाएगा घर घर, हम घर घर घूम लेंगे। कौआ घर घर में घूमने लगा। घूमते 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 एक राजा के घर में गया। राजा का 3 बेटियां थी और संतान और पुत्र नहीं था। राजा की बेटियां जो थी तीनों बड़ा सुंदर थी। उसका हूबहू इसको से सूरत इस कन्या से सुप्रिया से मिलता था तीनों का। कौआ का मन में डाउट लगा,
अरे ये तो लगता है राजघराने की बेटी है, आखिर इसका राज क्या होगा। इसकी माँ की सूरत, इसका सूरत कौआ निहारता है आंखों दबा दबा के। अरे किसका सूरत कैसे नहीं, बिल्कुल हूबहू है। आपस में सोचते सोचते जाके तोता के बोला, अरे तोता भाई, इसका राज तू तो अच्छा से पता लगा सकता है, क्योंकि ये राजघराने की बेटी है। ठीक है। तोता उड़ता उड़ता चला गया और रानी के बगल में बैठ गया। रानी प्यारी सी तोता देखकर और रानी पकड़ ली, पिंजरा में बंद कर दी। पिंजरा में बंद कर दी। कौआ देखभाल करने लगा सुप्रिया को, पिंजरा में बंद करके और रखने लगा, रोज खाना पीना देने लगा। और तोता से कहता है, अरे तोता भाई क्या बताऊं, मेरा 3 बेटी है। राजा साहब कहते हैं कि तू बेटी के पैदा करती हो, बेटा की नहीं, क्या अपने हाथ में है बताओ। तोता बोलता है, मेरा नाम तो बंडा है, मेरा नाम तो बंडा है, लेकिन फिर भी एक कन्या है। मेरा नाम तो बंडा है, फिर भी एक कन्या है। मेरा कन्या मेरा याद करती होगी। लेकिन फिर भी रानी उसको बात को समझ नहीं पा रही थी। क्या करता है, धीरे धीरे तोता सारी जानकारी राजघराने से ले लिया कि रानी ने खुद अपने हाथों से अपना बेटी को गंगा में दहा दिया, मायके में जन्म देकर। और राजा से बोली, राजा साहब आपका जो पुत्र जन्म लिया वो मरा हुआ, क्योंकि राजा ने बोला था कि यदि चौथे बेटी का जन्म दिया तो बाजार में ले जाकर तुम्हें भी और तुम्हारा बेटी को भी बेच देंगे। इसी कारण वो लड़की को दहा दिया। तोता सारी बात जानकारी ले लिया। तोता एक दिन पिंजड़े में पूरा व्याकुल छटपटाने लगा, पूरा बेचैन था। रानी सोचती है और तीनों बेटियां कि अरे क्या बात है, तोता बड़ा व्याकुल है। रानी पिंजड़ा को खोली, तोता फुर से उड़ गया और जंगल में चला गया। कौवा से बोला, हाँ भाई कौआ, सच कहते हो, ये तो राजा की बेटी है, ये राजा की बेटी है। और रानी इसे दुख से अपने मायके में जन्म देकर पानी में बहा दिया है। रानी मजबूर है, लेकिन फिर भी उसे संतान नहीं हुआ है। लड़की को इस बात को बारे में जानकारी नहीं था। कौवा और तोता दोनों इंतजार करने लगा जंगल में। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए। लड़की जो थी बड़ा सुंदर थी, वृक्ष के नीचे खड़ी थी और कौवे डाव डाव कर रहा था, यानी उससे बात कर रहा था। राजा शिकार कर रहे थे, लड़की को सूरत देखकर राजा शिकार कर रहे थे, लड़की को सूरत देखकर मोहित हो गए। लड़की का सूरत चांद का टुकड़ा था। राजा उसके पास गए और कहते हैं कि अरे इस लड़की को जंगल में क्यों लाया गया है, इसका बेटी कौन, किसका बेटी है, इसका पिता कौन है, माता कौन है। कौवा बोला, अरे राजा भाई, इसका पिता तो मेरा हरा तोता है, बंडा तोता है, और इसका पिता थोड़ा सा मैं भी हूं। जो लड़की थी वो बोली कि हाँ मैं तोते राज का बेटी हूं, मेरे पिता हरा तोता है। राजा कहते हैं कि भाई उसे बुलाओ। थोड़ी देर राजा इंतजार किए, हरा तोता बंडा तोता आ गया। बंडा तोता जब आया तो राजा कहते हैं कि ये तुम्हारा कन्या है, तो हाँ मेरा कन्या है। तोता जो था भगवान का भक्ति करने में कमी नहीं करता था, भगवान के एक फल रोज चढ़ाता था। सुबह उठ के तोता स्नान करता था, स्नान करके वृक्ष से एक फल तोड़ता था और भगवान के शरण में चढ़ा के वही फल भोजन करता था और अपना सन्यासी जीवन बिताता था।
कभी प्राय स्त्री का नजर नहीं डाला था तोता। तोता धर्मात्मा तोता था। अब राजा कहते हैं कि भाई इस कन्या से हम विवाह करेंगे, तुम्हारा जो कन्या है मुझे सौंप दो। तोता बोला कोई बात नहीं राजा, लेकिन क्या आप विवाहित हैं? राजा बोले हाँ, मुझे पहले से भी 2 पत्नी है और इससे भी हम ब्याह करेंगे, इसे सब सुख देंगे। तोता ब्याह करने के लिए तैयार हो गया। कौवा सिंदूरिया के घर गया, सिंदूरिया से जाके सिंदूर ले आया। कौवा सोनार के घर गया, सोना के दुकान पर से सोने कुछ गहने लेके आया। बजाजा की दुकान पर गया, कुछ वस्त्र लेकर आया और राजा के शादी रचा दिया, सुप्रिया के शादी रचा दिया। धूमधाम से कौवा और तोता मिलकर शादी किया, धूमधाम से शादी करके विदा कर दिया। राजा जब लेकर गए अपने घर सुप्रिया को अपना पत्नी बना के, जीवन संगनी बना के, तो वहां रानी देखकर जल भुन गई। अरे पहले से 2 पत्नी कम थे, एक और आ गई। लेकिन उसका सूरत देखकर दोनों तो एकदम मूर्छित हो गई, जैसे लग रहा था कि बेहोश हो जाएगी। सूरत जैसे इंद्रलोक का कोई अप्सरा हो। सब लोग राजा को तीसरी पत्नी को देखकर एकदम खुश थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा दीदी। समय बीतते बीतते जो राजा थे अपने छोटी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, ज्यादा से ज्यादा वक्त छोटी पत्नी के साथ देते थे। जब भी कोई जरूरत आता था तो तोता को याद करती थी बेचारी सुप्रिया। 4 से 8 दिन बीता तो छोटी रानी को कहा गया कि राजा साहब आपकी सुंदरी है, क्या भोजन नहीं बनाएगी? 8 दिन शादी होला हो गया है। राजा कहते हैं क्यों नहीं, वो मेरे लिए भोजन बनाएगी। राजा की बात सुनकर वो जो बड़ी रानी थी वो बोली कि तो ठीक है, उसे बनाने बोलिए, खीर बनाएगी आपके लिए। राजा की छोटी रानी सोचती है, हे भगवान, 2 रानियों ने तो मुझे खीर बनाने बोली है और अपने पति के लिए। मेरे पिता ने बोले हैं पति से प्यारा संसार में कोई नहीं होता है, जीवन साथी होता है। लोग माता पिता को त्याग करते हैं, अपने पति को नहीं। और हम खीर कैसे बनाएं? तो बड़ा प्यार से बेचारी कहती है, बनमा में रहली रामा, अबन में पोसली जी, अबन में भैली से आनंद जी, खीरिया के हम जे अमर मोना जाना लीजी। अरे कैसे के खीरिया बनई जी, आजू के दिन मोरा इज्जत चली जाए तेजी। अरे राजा करे तन घर से बाहर, हरी हरी तो तवाहे होवा ना सहैया। अरे हमारा के देहू ना बताई। तोता जो था बेचारा कहीं भोजन के तलाश में था, पूरा छटपट हो गया और तुरंत इसके पास आ गया। अरे भाई क्या हुआ बेटी, मैं तुम्हारे पिता तुम्हारे पास हूँ। बोली पिताजी मुझे खीर बनाना है। अरे अरे आग जला दो, बर्तन चढ़ा दो, दूध डाल दो, चावल डाल दो, चीनी डाल दो और उसमें चम्मच से उसको हिलाते रहो। जब दबा के देखना दब जाएगा उसे उतार देना। तोता सब कुछ अपने से बता दिया। अब
राजकुमारी जो थी राजरानी, वो खीर बना दी। राजा को जाके खबर करवाई दाई दासी से, राजा आए, पूरे महल के लोग खीर उंगली चाट चाट के खाए। अरे ये तो खीर, ऐसा खीर हम खाए ही नहीं। अब सब कोई बड़े खुश थे। कुछ दिन के बाद सारा लोग कहने लगे कि अरे घर का झाड़ू लगाना है, ये साफ सफाई कौन करेगा। सोचती है मुझे लगाना नहीं आता है। फिर से तोता के बोलती है, जंगले में रहली रामा, आ जंगले पोसली जी, झेड़ुआ के मर मोना जान लीजी। राजा जी के हई जी पिता, अधुई गोरनिया जी, अरे हमारा पे करे अत्याचार जी। हरी हरी तो तवा असुनना बचनिया, अरे जल्दी से होवा ना सहाय। तोता जल्दी से आ गया। क्या बात है बेटी? लोग कहते हैं क्या पंख लगा लोगी, तो उसमें तो पंख लगा हुआ था। आ गया तोता। क्या बात है बेटी? साफ सफाई करना तोता सब सिखा दिया। तोता कहता है कि मैं तुम्हें सारी काम सिखा दूंगा। सारा काम सिखा दिया। राजा के दो रानी कहने लगी कि राजा साहब, आप छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते हैं। बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं राजा साहब, छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन छोटी रानी, बड़ी रानी, मंझली रानी, तीनों रानी बैठी हुई थी। राजा के पास जितने रुपये पैसा था, जेवरात था, सब कुछ राजा रख दिए और एक तरफ अपने बैठ गए। राजा दो हिस्से में बंटवारा कर दिए जेवर गहना को, धन संपत्ति को, जो भी रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात था उसको, और एक तरफ राजा बैठ गए और बोले कि भाई मेरे पास जितना है मैं सब कुछ धर दिया हूं, यदि किसी को उठाना है तो उठा लो। बड़ी रानी ने झट से उठा ली जेवर गहना रुपया पैसा एक हिस्सा। मंझली रानी ने भी उठा ली। छोटी रानी जाके राजा के सर पे हाथ रख के राजा को गाल चूमते हुए बोली, स्वामीनाथ, आपसे बड़ा धन संपत्ति मेरे लिए कुछ नहीं है। बड़ी रानी कहती है, राजा साहब, इसे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि इसे तो मैं उठाया हूं। दूसरी रानी बोली, मैं भी। राजा कहते हैं, चलो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे रानी, छोटी रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो राजा उसे और प्यार देने लगे और प्यार देने लगे। जब भी तोता जरूरत पड़ता था तोता आ जाता था। एक दिन बड़ी रानी और मंझली रानी ने तोता को बुलाकर मुड़ी मरोड़ दी और मुड़ी मरोड़ के उसका पाक खलरी सब उजार के और थाली में परोस के और राजा को भोजन दे दी। राजा कहते हैं कि अरे आज रानी साहब मेरे लिए भोजन बनाए हैं, बड़ा खुशबूदार है। आवाज आता है उसमें, एहू रे भोजनी आजी राजा, आहत ना लगई हाजी। अरे करे में बसल मोरा प्राण जी, ए हो भोजनी आजी राजा, आओ गंगा में दहाई हाजी। अरे हमारा के मिलत ना शांति जी। राजा कहते हैं कि कोई भी नहीं है। कौन बोलता है? जो छोटी रानी थी सुप्रिया,
राजा से कहती है, स्वामीनाथ, ये तो मेरे पिताजी का आवाज है, हरे हरे पिताजी का आवाज है। मेरे पिताजी ये आवाज में बोल रहे हैं। जो कौआ था, कौआ झट से आया और कहने लगा, बेटी तुम्हारे हरे पिताजी मारे गए, बंडा पिताजी मारे गए। राजा ने इस बात को जाने तो दोनों रानी को त्याग कर दिए। राजमहल आपका है, राजमहल में आप रहिए, धन लेकर आप रहिए, और मैं तो चला छोटी रानी को लेकर। राजा छोटी रानी को लेकर घर से निकल गए। गर्भवती छोटी रानी राजा के अंगुली धर के निकल गई। जब निकल गई तो रानी कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं। राजा भी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं। राजा रानी को भूख लग गया बहुत जोर से। एक मंदिर के पास यज्ञ हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। उसी यज्ञ में राजा और रानी दोनों गए। जब राजा और रानी दोनों गए, दोनों यज्ञ में बैठ गए। सबको लगा कि राजा और रानी कोई दान पुण्य करने आए हैं, लेकिन वहीं पर रानी को प्रसव पीड़ा होने लगा। रानी का ओद्र से सुंदर पुत्र जन्म लिया। जो सुंदर पुत्र जन्म लिया तो गुरुभाई बहना, एक जो पुत्र जन्म लिया वो रोता था तो लाल झड़ता था, हंसता था तो हीरा जड़ता था। राजा कहते हैं कि अरे अनमोल रत्न मेरे पास आ गया। राजा उसे देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, गोद में लिए। बच्चा का आंसू निकला तो लाल, जब हंसने लगा तो हीरा मोती। अब राजा उसे समेट के रखने लगे। किसी को दया माया लगा, राजा को जगह दे दिया। अब उससे सिंगार के छोटी रानी और राजा दोनों राजमहल तैयार कर लिए। जो मंत्री था, मंत्री के कहने पर, मंत्री के सिखाने पर दोनों रानी उतना चाल चली। अब मंत्री सारा धन संपत्ति हड़प गए। राजा राजमहल फिर से बना लिए और हर सुख हर खुशी राजा को मिला। दोनों रानी को घर से बेघर कर दिया मंत्री, और दोनों रानी को भटकना पड़ा। धीरे भीख मांगने लगी। भीख मांगते मांगते एक दिन राजा के द्वार पर पहुंची, जहां छोटी रानी भीछा लेकर आई। बड़ी रानी और मंझली रानी को देख तो दंग रह गई छोटी रानी। अरे ये क्या? अब तो भीछा का थाल उससे नीचे गिर गया। मुंह देखती ही देखती रह गई, हकबक बंद हो गया। और उसके बाद राजा से जाकर बोली, स्वामीनाथ, उतना बड़ा राजमहल, धन संपत्ति सब कुछ था, पर दोनों दीदी तो भीख मांग रही है। राजा विश्वास कर नहीं रहे थे। उनके छोटी रानी को जो जुबान निकल रहा था उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था। अब क्या होता है दीदी? राजा जब अपने आंखों से देखे, बड़ी रानी और मंझली रानी झरझर रोने लगी। उनको जैसे आंखों से आंसू गंगाधार बह रहा था। राजा की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, जीवन संगनी थी। उसे नाजायज संबंध एक मंत्री से था, उसका कारण वो भुगतना पड़ा। राजा से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगी, स्वामीनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो मंत्री का लालच में आकर, उनके बातों में आकर और आप पे अत्याचार किए, छोटी रानी पे अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने मुझसे धोखाधड़ी करके सारा जायदाद लिखवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। राजा कहते हैं, चिंता मत करो, ऐसे भी मेरा बेटा बड़ा हो गया है। राजा साहब दोनों पत्नी को स्नान करवाए, भोजन करवाए और उसके बाद अपने महल के अंदर जगह दिए, दिल में जगह दिए। और राजा अपने राज में लड़ाई करने के लिए मंत्री के साथ तैयारी किए। राजा का बेटा जो था घोड़े से सवार होकर आगे लड़ाई में रहा, राजा पीछे। मंत्री हार गया और राजा जीत गए। अब राजा रानी सुप्रिया का बेटा दोनों जगह जीत गया। राजा का जो बेटा था पहले से वो बंदी बन के पड़ा हुआ था, लेकिन
राजा साहब का तीसरी पत्नी का बेटा सबको छुड़ाया और सबका खुशहाली जिंदगी दिया। सब सुखी से रहने लगे। अब बड़ी रानी और मंझली रानी को भी ज्ञान हो गया, अब धन का लालच वो भी नहीं करने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बंडा तोता की कहानी इतनी बड़ी है। बंडा तोता ने कितना बड़ा काम किया, एक इंसानी बच्चे का पोषण पालन किया, कौवे ने उसका मदद किया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।